दोस्तों 25 सितंबर 2024 एक अमीर व्यक्ति रात के तकरीबन 9 बजे एक कोठे पर चला जाता है। वहां कोठे की मालकिन मीनाबाई से मिलता है और उसे बताता है कि दरअसल आज की रात वो रंगीन करना चाहता है। दरअसल उसे एक ऐसी महिला की ज़रूरत है जिसके साथ वो अपनी रातों को रंगीन कर सके। जिसके बाद जो कोठे की मालकिन मीनाबाई होती है, दरअसल जब उस व्यक्ति को देखती है तो बड़ा अचंभे में पड़ जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है दरअसल वो 50 साल का व्यक्ति होता है। लेकिन वो व्यक्ति उतना कमज़ोर दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि उसकी हाइट लमसम 6 फीट की होती है। वो एक हष्ट-पुष्ट बलवान पुरुष होता है। दोस्तों जिसके बाद जो मीनाबाई होती है उस व्यक्ति के लिए 10 महिलाओं को सामने खड़ा कर देती है और फिर उस व्यक्ति से कहने लगती है कि दरअसल इसमें से जो आपको महिला पसंद आए उसके साथ अपनी रातों को आप गुजार सकते हैं। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम धनपत राय होता है। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर व्यक्ति होता है। अब धनपत राय जैसे उस 10 महिला को देखता है उसमें से उसे एक महिला को पसंद करना रहता है, लेकिन उस धनपत राय को उस 10 महिलाओं में से कोई भी महिला पसंद नहीं आती है। जिसके बाद जो धनपत राय रहता है कोठे की मालकिन मीनाबाई से पूछता है कि दरअसल ये जो 10 महिलाएं तुमने मेरे सामने रखी हो, इस महिलाओं की उम्र कितनी होगी? जिसके बाद जो मीनाबाई होती है वो बताती है कि ये महिलाएं 28 से 30 साल के करीब की है। जिसके बाद जो धनपत राय वो जो अमीर व्यक्ति होता है वो मीनाबाई से बताता है कि मुझे इन महिलाओं के आधी उम्र की जो लड़की हो, मुझे उस लड़की के साथ अपनी रात गुजारना है। जिसके बाद जो कोठी की मालकिन मीनाबाई होती है वो बड़ा अचंभित हो जाती है, क्योंकि वो मन ही मन सोचती है कि आखिर 50 साल का जो व्यक्ति है, आखिर ये जो धनपत राय है उसे ऐसी क्या तलब लगी है कि वो 28 से 30 वर्ष की महिला को पसंद न करके उसे उन महिलाओं के आधी उम्र की लड़की चाहिए। जिसके बाद मीनाबाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है। उस मीनाबाई के कोठे पर एक ही लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल होती है। जिसके बाद मीनाबाई उस धनपत राय से कहती है कि उस लड़की के बदले में तुम्हें मोटी रकम अदा करनी होगी। जिसके बाद जो धनपत राय होता है उस मीनाबाई से कहने लगता है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा दूंगा, मुझे बस 12 से 13 साल की लड़की चाहिए। जिसके बाद जो मीनाबाई होती है उस लड़की को धनपत राय के सामने पेश कर देती है। जिसके बाद धनपत राय जैसी उस लड़की को देखता है बेहद ही खुश हो जाता है और उस लड़की को लेकर कमरे में चला जाता है। दरअसल उस लड़की ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखी रहती है। अब जैसी वो लड़की उस धनपत राय के साथ उस कमरे के अंदर जाती है, फिर दोस्तों आखिर उस लड़की के साथ वो धनपत राय ऐसा क्या करता है आगे जानेंगे हम इस कहानी में। बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये वीडियो आपको कुछ सीख देकर जाए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। तो दोस्तों यह जो सच्ची घटना है वो दिल्ली की एनसीआर की है। दिल्ली की एनसीआर में एक बस्ती लगती है लाल बस्ती। उसी लाल बस्ती में रहने वाला वो अमीर व्यक्ति जिसका नाम धनपत राय होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल होती है। दरअसल उसके घर में उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। तीनों की शादी हो चुकी रहती है। धनपत राय के जो 2 बेटे रहते हैं वो विदेश में सेटल रहते हैं और धनपत राय की जो बेटी होती है वो अपने ससुराल में बेहद ही खुश रहती है। और इधर धनपत राय के साथ उसका एक नौकर होता है जिसका नाम मोहन सिंह होता है। दरअसल मोहन सिंह धनपत राय के घर के सारा छोटी से छोटी कामों को बड़ा अच्छे तरीके से कर दिया करता था, जिससे कि धनपत राय को अपने नौकर मोहन से काफ़ी लगाव हो जाता है। मोहन सिंह जो होता है अपनी बेटी काजल को लेकर उस सेठ के घर पर आता है, उस सेठ से आशीर्वाद दिलवाने के लिए आता है। अब जैसी ही काजल मोहन के साथ यानी कि अपने पिता के साथ उस सेठ के घर पहुंचती है, अब जैसी ही धनपत राय उसकी बेटी काजल को देखता है, देखते ही रह जाता है, क्योंकि काजल एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती है। वो दिखने में बिल्कुल अप्सरा की तरह होती है। अब सेठ धनपत राय जो होता है वो मोहन से पूछता है कि दरअसल ये लड़की कौन है, जिस बात पर मोहन धनपत राय सेठ से कहता है कि सेठ ये मेरी छोटी बेटी है जिसका नाम काजल है। आज इसकी जन्मदिन है, आज मैं इसको आपसे मिलवाने, आपसे आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर आया हूं। जिस बात पर जो धनपत राय सेठ होता है वो बेहद ही खुश हो जाता है और वो आशीर्वाद के तौर पर अपनी जेब से 10,000 रुपया निकालकर उसकी बेटी काजल को देता है। अब दोस्तों इधर जो मोहन सिंह होता है अब जैसी देखता है कि उसका सेठ 10,000 रुपया निकालकर उसकी बेटी काजल को देता है, उसके मन में गलत विचार आने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो तो मेरी बेटी को 500 से 1000 रुपया भी दे सकता था, आखिर 10,000 रुपये क्यों देता है। जिसके बाद वो कुछ ही देर के बाद अपनी बेटी काजल को लेकर
वापस अपने घर चला आता है और रात को अपनी बेटी का बर्थडे काफ़ी धूमधाम तरीके से मनाता है। अब दोस्तों इधर अगले ही दिन शाम का वक्त होता है। शाम का खाना सेठ खाकर जैसे ही अपने बेड पर वो आराम करने के लिए जाता है, इधर जो मोहन सिंह होता है वो अपने घर चला जाता है। अब रात के तकरीबन 10 बजे अचानक से उसे सेठ के फ़ोन पर घंटी बजती है। अब जैसे ही सेठ फ़ोन उठाता है तो फ़ोन पर कुछ बात करता है और वो परेशान हो जाता है। दरअसल वो फ़ोन जो रहता है उसका नौकर मोहन सिंह का आया रहता है। अब जैसे ही मोहन सिंह से वो बात करता है वो बेहद ही परेशान हो जाता है। फिर वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है और रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास में वो पास के एक कोठे पर चला जाता है, जिस कोठे की मालकिन मीनाबाई होती है। दरअसल वो मीनाबाई से कहने लगता है कि आज की रात मैं रंगीन करना चाह रहा हूँ। दरअसल मुझे एक ऐसी खूबसूरत महिला का इंतजाम कर दो जिस महिला के साथ मैं अपनी रातें गुजार सकूं। अब जो इधर मीनाबाई होती है, जैसे ही उस सेठ धनपत राय को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि उसका उम्र 50 साल हो रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर इस 50 साल की उम्र में इस व्यक्ति को महिलाओं की क्या तलब है। जिसके बाद जो मीनाबाई होती है वो धनपत राय सेठ से कहती है, मैं आपके सामने में 10 महिलाओं को खड़ा कर देती हूँ, आपको जो महिला पसंद आए आप उसके साथ अपना रात गुजार सकते हैं, यानी कि अपनी रातों को रंगीन कर सकते हैं। अब दोस्तों ठीक वैसा ही होता है। जो मीनाबाई होती है 10 महिलाओं को धनपत राय सेठ के सामने खड़ा कर देती है। अब वो जो सेठ होता है उस 10 महिलाओं में से उसे एक महिला चुनना रहता है, लेकिन उसे कोई भी महिला पसंद नहीं आती है। जिसके बाद धनपत राय सेठ उस मीनाबाई से कहने लगता है कि इस महिलाओं की उम्र क्या होगी। जिसके बाद जो मीनाबाई होती है वो बताती कि इन महिलाओं की उम्र 28 से 30 साल है। जिस बात पर वो धनपत राय जो सेठ होता है वो कहता है कि मुझे इससे आधी उम्र की लड़की चाहिए। उसके बाद जो मीनाबाई होती है वो बताती है कि दरअसल इस कोठे पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिल सकती है। लेकिन वो जो सेठ होता है वो एकदम कहने लगता है कि मुझे तो लड़की चाहिए ही। उसके बाद मीनाबाई सोचने लगती है, दरअसल उसके कोठे पर एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 12 से 13 साल रहती है। अब मीनाबाई जो होती है बोलती है, लड़की अगर व्यवस्था हो भी जाएगी इसके एवज में आपको एक मोटा रकम अदा करनी होगी। जिसके बाद धनपत राय सेठ होता है वो कहने लगता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस लड़की के एवज में 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी दे सकता हूँ। जिसके बाद जो मीनाबाई होती है वो लालच में आ जाती है और उस लड़की को उस सेठ के सामने में हाजिर कर दिया जाता है। दरअसल वो जो लड़की होती है जिसकी उम्र 12 से 13 साल होती है, जैसे ही वो सामने आती है उसके चेहरे पर नकाब होता है, उसके मुंह पर टेप सटा हुआ होता है। जिसके बाद उस लड़की को लेकर वो धनपत राय सेठ एक कमरे में चला जाता है। अब इधर मीनाबाई को भी ये एहसास नहीं होता है कि वो जो सेठ धनपत राय होता है उस लड़की की क्या हालत करेगा। अब दोस्तों जैसे ही उस सेठ उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर जाता है, उसके चेहरे से नकाब हटाता है, उसके मुंह पर से टेप हटाता है, वैसे ही वो जो लड़की होती है उस सेठ धनपत राय को पहचान लेती है। इधर धनपत राय भी उस लड़की को पहचान लेता है। दरअसल वो जो लड़की रहती है और कोई नहीं, उसका जो नौकर मोहन सिंह रहता है उसी की वो बेटी काजल रहती है। दरअसल काजल को 2-3 दिन पहले ही कुछ गुंडों ने उसके घर से उठवा लिया था और उस कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया था। अब दरअसल दोस्तों जिसके बाद जो काजल होती है वो सेठ धनपत राय से चिपक कर काफी रोने लगती है, बिलखने लगती है। इधर जो सेठ रहता है वो भी अपने जेब से फोन निकालता है, वहां से 12 से 15 महिलाओं को भी छुड़ाया जाता है, उस लड़की को भी बाहर निकाला जाता है। इधर मीनाबाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि उस मीनाबाई को उसके किए की क्या सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वो धनपत राय जो अमीर व्यक्ति होता है वो आखिर कैसे अपने नौकर की बेटी का जान बचाता है, उसका इज्जत बचाता है, उसका इज्जत और आबरू लूटने से वो बचाता है। आखिर अपने नौकर की बेटी के लिए, उस अपने नौकर के लिए वो क्या क्या नहीं करता है। दोस्तों जैसी ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू लोगों के पास पहुंचती है, लोग उस धनपत राय को दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से सैल्यूट करते हैं। और दोस्तों दिल्ली पुलिस भी जो होती है उस धनपत राय को सैल्यूट करती है। दोस्तों यह कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी के दिल को आहत नहीं करना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि आज के भी दौर में कुछ ऐसे सज्जन व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे नेक इंसान होते हैं जो किसी की इतना आगे बढ़कर हेल्प करते हैं, किसी का मदद करते हैं। जैसे कि धनपत राय ने अपने नौकर के लिए इतना कुछ किया, उसकी बेटी का इज्जत और आबरू बचाया। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, उस सेठ धनपत राय के बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमारी कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।